नई संसद में पूजा कराने वाले पुजारी कट्टरपंथी ब्राह्मण। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई संसद की पूजा पर खड़े किए सवाल। ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार भारत के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर नई संसद में पूजा करवाने वाले यानी पुजारियों को कट्टरपंथी ब्राह्मण बताया और कहा कि बीजेपी संसद में सेंगेल यानी राजतंत्र की स्थापना कर राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, सेंगोल राजतंत्र की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं यथा बौद्ध धर्माचार्य, जैन आचार्य, गुरु ग्रंथी साहब, मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना, ईसाई धर्म गुरु आदि सभी को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके भाजपा अपनी दूषित मानसिकता और घृणित सोच को दर्शाया है। यद्यपि भाजपा सरकार सेंगोल राजतंत्र की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है, अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। हालांकि इस ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई। बीजेपी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं नए संसद भवन के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें, नए संसद भवन के उद्घाटन का कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब जब उद्घाटन हो गया तो सोशल मीडिया पर भी विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया, जिसमें ट्वीट में एक नए संसद भवन के साथ ताबूत की तस्वीर साझा करते हुए पूछा गया, ये क्या है। दरअसल आरजेडी ने नए संसद भवन के नक्शे को ताबूत से मिलता जुलता बताया। इस ट्वीट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन सही मायने में महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख हैं, वही राष्ट्राध्यक्ष हैं और दोनों सदनों की संरक्षक भी वही हैं। यहाँ तक कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको केवल राष्ट्रपति जी ही संबोधित करती हैं, उनके अलावा ये किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए सर्वोच्च शिखर पर जो इसके लिए सही मायने में उद्घाटन का हकदार है वो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा न करके न केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि संविधान का भी अपमान किया है, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया है, देश की जनता का भी अपमान किया है। साथ ही साथ भाजपा अपनी जो झूठी पीठ थपथपाई थी कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी समाज को सम्मान देने की नीयत से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, आज वही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति के पद पर आसीन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता की है, पिछड़ी विरोधी मानसिकता की है। और यही कारण है कि एक आदिवासी समाज में पैदा होने वाली द्रौपदी मुर्मू जी जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, राष्ट्रपति जी के पद पर उनसे उद्घाटन न करा करके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम समझते हैं ये उचित नहीं है।